माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू। आज हम लोग संधि का तीसरा भाग देखेंगे। इसके पहले दो भाग देख चुके हैं। संधि के प्रकार, जिसमें स्वर संधि और उसके विभिन्न प्रकार विशेष रूप से हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग संधि के जो प्रकार देखे हैं, खास करके स्वर संधि के पांचों प्रकार, उस पर आधारित 10 प्रश्न और उसके उत्तर देखेंगे। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न आपको आपके कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली ढंग से ये ज़्यादा स्पष्ट करेंगे और आपके परीक्षा में बहुत मददगार साबित होंगे। अब आप ध्यान देंगे, हम आपसे जो 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछने जा रहे हैं, इन 10 प्रश्नों में से वीडियो के अंत में जाकर नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने स्कोर को लिखेंगे। पहला प्रश्न है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। क संज्ञा, ख सर्वनाम, ग संधि, घ समास। अब आप इसका सही उत्तर खुद चयन करें। इसका सही उत्तर होगा ग संधि। दूसरा प्रश्न, संधि के कुल कितने भेद हैं? ऑप्शन है क 2, ख 3, ग 4 और घ 5। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ख 3। तीसरा प्रश्न, स्वर संधि के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन है क 2, ख 3, ग 4 और घ 5। उत्तर होगा घ 5। स्वर संधि के प्रकार में आपने देखा था इन 5 प्रकारों को, उसी पर आधारित ये सारे प्रश्न हैं। अब आपका प्रश्न संख्या 4। प्रश्न है, परमेश्वर में कौन संधि है? ऑप्शन क दीर्घ संधि, ख गुण संधि, ग यण संधि और घ वृद्धि संधि। इसका सही उत्तर है ख गुण संधि। आप गुण संधि में देखे होंगे, ए ओ अर की संधि को गुण संधि कहते हैं। तो परमेश्वर में आप देख सकते हैं ए की संधि हुई है, इसलिए यह गुण संधि होगा। प्रश्न संख्या 5, यद्यपि में कौन संधि है? ऑप्शन है क यण संधि, ख गुण संधि, ग वृद्धि संधि और घ आयादी संधि। इसका सही उत्तर होगा यण संधि। आपने यण संधि में देखा होगा, यद्यपि का संधि विच्छेद होता है यदि जो रपि, यानी ई और अ के बीच में संधि हो रही है तो य बन रहा है। यण संधि में य, या, व, वा, वी इन्हीं वर्णों की संधि होती है। तो यद्यपि में य की संधि हुई है, इसलिए यण संधि है। अब स्लाइड 6 में हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में कौन स्वर संधि है? ऑप्शन है क सदाचार, वागीश, ग है नायक और घ निरोग। सही उत्तर होगा ग नायक। आप देखेंगे
कि नायक का संधि विच्छेद होता है नए जोड़ अक, यानी अय जोड़ अ की संधि आय हुई है, अर्थात अयादि संधि है। और बाकी जो सदाचार, वागीश, सदाचार और वागीश ये दोनों व्यंजन संधि होंगे, जबकि निरोग विसर्ग संधि होगा। नायक इसका सही उत्तर होगा, नायक में स्वर संधि है। प्रश्न संख्या 7, निम्न में कौन शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर निगेटिव क्वेश्चन है। निम्न में कौन शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? क एकैक, ख सदैव, ग महोषधि और घ पवन। इसका सही उत्तर होगा पवन। पो जोड़ अन, इसका संधि विच्छेद होगा। यहाँ पर ओ और अ के बीच में संधि हुई है और अव हो गया है, अर्थात अयादि संधि है। अय औ आदि की संधि को अयादि संधि कहते हैं। अब स्लाइड 8 में हम लोग देखेंगे प्रश्न, इत्यादि शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? ऑप्शन है क, त प्लस या, ख ई प्लस या, ग त प्लस आ, घ ई प्लस आ। इसका सही उत्तर होगा घ ई प्लस आ। यह यन संधि है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इति जोड़ आदि, इति में प्लस के पहले ह्रस्व ई और आदि का आ मिल करके इत्यादि की संधि होती है, यह यन संधि है। स्लाइड 9 में हम लोग देखेंगे प्रश्न है, भारतेंदु शब्द का संधि विच्छेद करें। ऑप्शन क भार जोड़ तेंदु, ख भार जोड़ इंदु, ग भारत जोड़ तेंदु, घ भारत जोड़ इंदु। इसका सही उत्तर होगा घ भारत जोड़ इंदु। यह गुण संधि के अंतर्गत आएगा। भारत यानी त के बाद अ और प्लस ई बराबर ए की संधि हुई है, गुण संधि है। अब स्लाइड 10 में हम लोग देखेंगे पर्यावरण का संधि विच्छेद करें। क पर्या जोड़ वरण, ख परि जोड़ वरण, ग परि जोड़ आवरण, घ पर जोड़ आवरण। इसका सही उत्तर होगा ग परि जोड़ आवरण। परि में ह्रस्व ई है और आवरण का आ, ई और आ मिल करके या हुआ है, तो पर्यावरण शब्द का निर्माण हुआ है। इस प्रकार पर्यावरण में यन संधि है। इस प्रकार ये सभी प्रश्नों को, ये जो मुख्य रूप से महत्वपूर्ण 10 प्रश्न हैं, अभी तक आपने जो संधि का अध्ययन किया उस पर ये आधारित हैं। अब आप स्वयं अपना मूल्यांकन कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आप अपने स्कोर को लिख सकते हैं। धन्यवाद।